बच्चों, आज से हमारी ज्ञान एकलव्य सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे स्टार्ट। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड के लिए 5 नंबर का है, तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंसेप्ट होंगे, वो सब हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस तरीके के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। बच्चों, ये जितने भी हैं हमारे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता है। कैसे रेंज रहती है, क्या होगा, वो मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपका कोई फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का है और आपसे कोई इसकी रेंज पूछता है बच्चों, तो ये रेंज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। -π/2 से π/2, और ये ब्रैकेट बंद करिए। tan इनवर्स x की रेंज अगर आपको फाइंड करनी है तो स्मॉल ब्रैकेट -π/2 π/2, ये हमारी tan इनवर्स की रेंज है। और अगर कोई कोसेक इनवर्स x की रेंज पूछता है आपसे, तो कोसेक इनवर्स x की रेंज जो होती है वो -90 से +90, और इसके अंदर बच्चों 0 को नहीं लेना। तो ये रेंज हमारी जो होगी वो साइन इनवर्स की, tan इनवर्स की और कोसेक इनवर्स की है। अब आपसे कोई पूछता है कि कोस इनवर्स की रेंज क्या होगी, तो कोस इनवर्स x की रेंज जो होगी बच्चों वो 0 to π होगी। कोट इनवर्स की रेंज कोई पूछेगा आपसे, कोट इनवर्स की रेंज कितनी है, तो स्मॉल ब्रैकेट 0 to π हो गया। और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सेक इनवर्स की रेंज क्या है, तो वो रेंज होगी स्मॉल ब्रैकेट 0 to π, नहीं बड़ा ब्रैकेट ही लगेगा, और किसको नहीं लेना, -90। तो ये हमारे इनवर्स फंक्शन के कुछ रेंज है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो क्या होंगे देखिए। साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए, tan इनवर्स के एंगल के अंदर माइनस आ जाएगा, कोट कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस होगा तो आप माइनस को बाहर ले लोगे, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये होगा माइनस tan इनवर्स, और ये होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन बच्चों, अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस हो या कोट इनवर्स के अंदर माइनस हो या सेक इनवर्स के अंदर माइनस हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, माइनस तो कॉमन आपको लेना ही लेना है, लेकिन पाई आपको लगाना, यानी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो अगर आपके एंगल में माइनस है तो आपको एंगल बाहर लेने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। अब बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कंसेप्ट हैं, कुछ फार्मूले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स 1/x, और अगर कोसेक इनवर्स x है
तो आप उसे लिख सकेंगे साइन इनवर्स एक्स। और कोस इनवर्स एक्स है तो उसे आप लिख सकते हो सेक इनवर्स 1/x। और सेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हो कोस इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x को लिखेंगे कोट इनवर्स 1/x। और कोट इनवर्स x है बच्चों तो इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x कोस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो ये आपका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ माइनस आ जाए तो आपको जहां पॉजिटिव है उसे आपको नेगेटिव कर देना। कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y ये होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, क्योंकि यहां पॉजिटिव होगा तो आपको माइनस लिखना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। लेकिन अगर यहां माइनस होगा तो आप इसे पॉजिटिव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन यहां अगर माइनस होगा तो आप पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दोगे। कोट इनवर्स x प्लस माइनस कोट इनवर्स y x y माइनस 1 अपॉन y प्लस x। लेकिन बच्चों अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो आप पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दोगे। फिर आपसे कोई फार्मूला पूछते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बताओ, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स की फॉर्म में बच्चों 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये फार्मूला कोस इनवर्स की फॉर्म में क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूले हमने जाने जो आपके इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। तो बच्चों आप अब हम कुछ अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आने के पूरे चांस होते हैं। जैसे आपसे कोई कहेंगे कि साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होगी, तो जिसे लिखेंगे पाई अपॉन 6 रेडियन। साइन से साइन कैंसिल होगा तो आंसर आएगा पाई बाई 6। और रेंज में है, रेंज आपको बच्चों जरूर लिखना है, ये बनेगा इसका आंसर। इस तरीके से आपको ये पेपर में क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स -1। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो -1 बाहर आ जाएगा, माइनस आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स हो, tan इनवर्स हो या कोसेक इनवर्स हो, उसके अंदर अगर एंगल में नेगेटिव है तो हम डायरेक्ट उसे बाहर ले लेंगे। तो हमने माइनस को बाहर ले लिया और tan इनवर्स 1 tan
4 की वैल्यू, 10 से 10 कैंसिल हो गया, -π/4 और बिल्कुल रेंज के अंदर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आएगा कि कोस इनवर्स -1/2। अब सबसे पहले आपको देखना है कोस के अंदर माइनस, तो अब क्या करेंगे, पहले माइनस को यहां से बाहर लेंगे। तो माइनस को बाहर लेने के लिए मैंने बताया था आपको, लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, कोस 1/2 π/3 की वैल्यू होती है। कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस π/3 और 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 π/3। और बच्चों बिल्कुल रेंज के अंदर है, रेंज कोस की क्या होती है 0, पाई, और वैल्यू भी रेंज के अंदर है, ये हमारा आंसर बना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेक इनवर्स -2 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछते हैं तो पहले माइनस कॉमन लेंगे एंगल से, क्योंकि एंगल के अंदर नेगेटिव है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। और 2 बच्चों जो सेक की वैल्यू होती है वो होती है सेक इनवर्स सेक π/3 की वैल्यू। अब क्या होगा जी, सेक से सेक कैंसिल होगा, पाई माइनस π/3, आंसर बनेगा 2 π/3 और बिल्कुल रेंज के अंदर है, 0 पाई, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए बीच में π/। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। आज हमने एकलव्य सीरीज की ये क्लास थी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली, इसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे और कुछ क्वेश्चन भी किए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे।